हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन यानी प्रवणता संतुलन की प्रक्रियाएं। क्या होता है ग्रेडेशन, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, इस नेचर के लिए, वो सब हम इस टॉपिक में जानेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रेडेशन प्रोसेस क्या है, इसके लिए एक छोटी सी इसकी सिंपल जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द लैंड बाय मीन्स ऑफ मूविंग एजेंट्स लाइक रिवर, विंड्स एंड सी वेव्स। ग्रेडेशन एक प्रोसेस है पृथ्वी को लेवल करने का, जो लैंड पोर्शन है उसको एक समतल धरातल के रूप में परिवर्तित करने का एक प्रोसेस है। और ये परिवर्तित कैसे होगा? कुछ एक मूविंग एजेंट्स हैं लाइक रिवर, विंड्स एंड सी वेव्स। नदी के थ्रू, हवा के थ्रू या समुद्री तरंगों के थ्रू पृथ्वी को लेवल करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर देखिए, हमारी अर्थ की सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखना चाहती है। लॉ ऑफ दी नेचर क्या है? खुद को बैलेंस रखने का। जो आपके पृथ्वी के जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भूभाग हैं, हमारी नेचर हमेशा उन्हें समतल करके एक लेवल पर लाने का प्रयास करती है। ठीक है, एक आप मान लीजिए कि ये एक एवरेज लाइन है। अर्थ का ये टारगेट रहता है कि सब कुछ इस लेवल पे रहे। ठीक है, और जो आपके भूभाग ऊपर उठे हुए होते हैं उन्हें हमेशा घिसने का प्रयास किया जाता है, जबकि जो भाग आपके नीचे धंसे हुए होते हैं कोशिश की जाती है कि इन्हें भी भर के एक लेवल पर लाया जा सके। ठीक है, तो जो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? ग्रेडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ग्रेडिंग करना। ठीक है, ग्रेडिंग मतलब किसी को छील के, किसी को भर के, किसी पोर्शन को पूरा एक समतल धरातल के रूप में परिवर्तित करना, इस आइडियल लाइन पे लाना, यही प्रोसेस क्या है? आपका ग्रेडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स आते हैं वो है, पहला प्रोसेस है आपका डिग्रेडेशन। एक तो प्रोसेस काम करता है निम्नीकरण का और दूसरा प्रोसेस काम करता है अधिवृद्धि का। देखिए, ऊबड़ खाबड़ धरातल को अगर एक लेवल पे लाना है तो या तो निम्नीकरण करके लाया जा सकता है, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसे हम काट छांट करके बिल्कुल इस लेवल तक ले आएंगे। ये प्रोसेस क्या है? निम्नीकरण का प्रोसेस। ठीक है, और एक है आपका अधिवृद्धि का, कि जो आपके ऊपर नीचे धंसे हुए पार्ट थे उनको भर के क्या है, इसी बेस लाइन तक ले आने का। हमारा टारगेट क्या है? नेचर का टारगेट क्या रहता है? इस लाइन तक आपके धरातल को समतल करना, ऊपर उठे हुए पोर्शन को काट छांट करना और नीचे धंसे हुए पोर्शन को भरना। इस प्रोसेस को ग्रेडेशन का प्रोसेस कहते हैं। निम्नीकरण के अंतर्गत, अब निम्नीकरण जो है वो किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? देखिए, पृथ्वी की काट छांट का प्रोसेस जो है वो या तो होता है विदरिंग के द्वारा या होता है इरोजन के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसमें एक मेन रोल प्ले करता है, तो इसको भी इसी के अंडर पढ़ लेंगे। वैसे हमारे पास दो चीज़ें क्या हैं इंपॉर्टेंट, वो है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग प्रोसेस जो है आपका वो होता है आपका मेनली जो आपके एरिड रीजन है वहाँ पे। ठीक है, आपके जितने भी डेजर्ट एरियाज़ होंगे ना, जहाँ पे विंड जो है आपकी कार्य करती है, वो आपका क्या कहलाएगा? वेदरिंग का प्रोसेस कहलाएगा। देखिए, रेगिस्तान में क्या होता है कि आपकी दूर दूर तक रेत के विस्तार होता है। ठीक है, रेत का विस्तार होता है, तो हवा जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक एजेंट का रोल प्ले करती है। और जो मिट्टी के या रेत के ऊंचे टीले होते हैं वहाँ से डिग्रेड करके, वहाँ से उस रेत को उड़ा करके क्या कर देती है? उस पोर्शन को समतल बना देती है। ठीक है, क्या कर रही है? वो निम्नीकरण का प्रोसेस कर रही है, ये विंड। ठीक है, वेदरिंग। उसके अलावा वेदरिंग में आपका कि जैसे केमिकल वेदरिंग आ गई, फिज़िकल वेदरिंग आ गई। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या है आपका? वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर, हम एरिड रीजन की ही बात कर रहे हैं और वाटर जो है वहाँ पे
मेन रोल प्ले करता है। रेगिस्तान में क्या होता है, या पत्थर है मान लीजिए कहीं पे, बहुत जो आपका चट्टानी रेगिस्तान है वहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपकी रॉक किस केमिकल कंपोजिशन की है। पानी उसके साथ या तो हाइड्रोलिक एक्शन काम करेगा, या फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर उसका कार्बोनेशन होगा। तो उस प्रोसेस से वो क्या कर देती है, उसे घोल घोल के बिल्कुल उसका निम्नीकरण कर देती है और उसे बिल्कुल बेस लेवल तक ले आती है, उसका डिग्रेडेशन कर करके, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन कर करके उसे क्या करती है, बिल्कुल बेस लेवल पे ले आती है। ये क्या प्रोसेस है आपके वेदरिंग के, जिसमें विंड और वाटर का रोल हमने पढ़ा रेगिस्तान के कंटेक्स्ट में। दूसरा है आपका इरोजन। इरोजन प्रोसेस जो है आपका, उसमें रिवर आपका एक मेन एजेंट है। रिवर इरोजन कैसे करती है, देखिए रिवर का पानी जो है वो उस हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से जिस भी सरफेस पे पानी टकराता है, पहाड़ों की साइड पे टकराता है, तो वो पत्थरों को अपने साथ उखाड़ के या फिर उनको घोल करके क्या करता है, अपने साथ रिवर में बहा कर ले जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, आपका इरोजन का प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। अब एक पोर्शन जहाँ से आपका कोई मटेरियल उखाड़ लिया गया है या उसको डिग्रेड कर दिया गया है, जब तक उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा किसी दूसरी जगह पे, तब तक ये आपका ग्रेडेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो वेदरिंग होना, इरोजन होना और साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन होना ही इस ग्रेडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट बनाता है, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने निम्नीकरण के बारे में कि किस तरह से जो डिग्रेडेशन है वो अर्थ सरफेस का होता है। अब है हमारे पास अधिवृद्धि जी, देखिए जो प्रोसेस डिग्रेड किया गया है उसे क्या करना है, दूसरे किसी पोर्शन पे डिपॉजिट करना है, ताकि अर्थ जो है आपकी वो एक बिल्कुल प्लेन लेवल पर जो है वो आ सके। यहाँ से निम्नीकरण हुआ तो यहाँ पे इसकी अधिवृद्धि होगी, डिपॉजिट होगा, तभी जाके हमें ये वाला लेवल जो है वो अचीव होगा, समतल जो है धरातल बन पाएगी। तो इन जनरल टर्म्स अगर देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन जो है वो दो प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। पहला है आपका निम्नीकरण, यानी पहाड़ों की पत्थरों की काट छाँट, और दूसरा है आपका एग्रेडेशन, यानी उनका किसी गहरे गड्ढे में या पोर्शन में डिपॉजिट होना, ताकि अर्थ सरफेस जो है एक इस आइडियल लेवल को, इस एक समतल धरातल के आइडियल लेवल को अचीव कर सके। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन, यानी प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया। पृथ्वी अपने आप को क्या कर रही है, संतुलन में रखने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन की हेल्प लेती है। आई होप आपको ये टर्म्स जो हैं क्लियर हो गई होगी कि इरोजन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है, ग्रेडेशन, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।